जगदम्बे, दुर्गा शेरावाली, सिद्धिदात्री और ऐसे असंख्य नाम से जानने वाली माँ पार्वती हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माँ दुर्गा बाघ पर सवार क्यों रहती हैं? अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है। आप माता रानी की कहीं भी उनकी प्रतिमा देखें या फिर कोई चित्र, आप उनकी हमेशा शेर या फिर बाघ पर सवार होते हुए ही देखेंगे। चलिए जानते हैं इसके बारे में। एक समय की बात है, देवी पार्वती ने घोर तपस्या की। तपस्या करके वो महादेव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उनकी तपस्या वर्षों वर्षों तक चलती रही। कई वर्ष तक तपस्या करने से उनके शरीर थोड़े मध्यम या फिर कहे तो काले रंग की हो गई। अपनी कड़ी तपस्या से उन्होंने शिव को पति के रूप में पा तो लिया। एक समय की बात है, महादेव माँ पार्वती से बातों बातों में उनका मजाक उड़ा देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा रंग अब काला हो गया है। ये बात माता को बुरी लग जाती है। वो इस बात से बहुत दुखी हो जाती है। वो फिर तप करने चली जाती हैं। जिधर पार्वती जी तप करने जाती है, उधर एक दिन शेर आता है उन्हें खाने की उम्मीद से। शेर माता को तप में विलीन देखकर वो माता पे नजर टिकाए बैठ जाता है। कोशिश तो उसने बहुत की, लेकिन माता के तेज की वजह से वो नाकामयाब होकर कोने में बैठ जाता था। ऐसा वर्षों बीते और माता तप करती रही और वो शेर माता पर आंख लगाए बैठा रहा। कई वर्ष बीतने के बाद शिव माता की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने माता को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। माता ने महादेव से अपने गोरा रंग वापस मांग लिया। महादेव ने तथास्तु कहकर वो चले गए। तब के बाद माँ गंगा में स्नान करने गई। वहां उनके शरीर से एक और देवी का जन्म हुआ, जिनका नाम था कौशिकी। माँ का रंग अब पहले की तरह साफ हो गया और माँ तब से गौरी कहलाई। फिर जाके माँ की नजर उस शेर पर पड़ी। माता शेर की एकाग्रता देख खूब प्रसन्न हुई। उन्होंने महादेव को याद किया और उनसे शेर को अपना वाहन बनाने की इच्छा प्रकट की। शिव शंभू ने गौरी की बात मानी और तब से माँ शेरावाली और दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ये थी माँ के गौरी और उनके वाहन की कहानी। पसंद आई हो तो शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।